Okay, those who have joined late, please take out your Hindi literature book, go to chapter number 7, page number 35. विचार विवेक, विचार का मतलब होता है जो हम सोचते हैं, the thinking which we do, the principles, the thinking, the ideologies which we follow in our life, उसी को हम विचार विवेक कहते हैं। मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत होकर अमृत तुल्य जीवन प्रदक बनता है, परंतु उस स्थिति को पहचानने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति सर्वत्र से होती है। लेखक कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। That is, every person wants to make their life successful and full of pride that he can get the success. और इसी चीज को बनाने के प्रोसेस को हम चरित्र कहते हैं। Like the same way, the water of the ocean is very salty in taste. समुद्र का पानी जो होता है वो बहुत खारा होता है। खारा का मतलब होता है salty in taste. ओके, तो अगर हम सभी ने समुद्र का विजिट किया, like we have all have went to beach, so we know that the taste of the beach water or the ocean water is very salty. तो जब वही पानी आकाश में वेपर के रूप में जाता है और वहां से प्रोसेस होकर जब वो नीचे बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आता है, तब जाके वो अमृत तुल्य का मतलब जो हम पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, हमें पानी चाहिए होती है, तो वो क्या होता है, वो हमें ठंडा करती है, हमें राहत देती है, तो उसी को हम बोलते हैं अमृत तुल्य। समुद्र का जब खारा पानी आकाश में जाकर उन्नत होकर, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर अपने आप को अच्छा बनाकर जब वो जमीन पर आता है, तो वो जीवन प्रदक बन जाता है, मतलब वो जीवन दान करने वाला एक धातु बन जाता है। परंतु उस स्थिति में पहुंचने के लिए, टू गो टू दैट सिचुएशन, टू दैट कंडीशन, उसे क्या करना पड़ता है, उसे सूर्य के ताप को सहन करना पड़ता है। He has to tolerate the sun rays, right? We all have done the water cycle. We know the process of water cycle, which you have read in science. First is vaporization, then condensation, right? Then precipitation. Okay, so this is the process. So पहले क्या होता है, पहले पानी को सूर्य के ताप को सहन करना पड़ता है, तब जाके वो वेपराइज होता है, फिर वो कंडेंस्ड होता है, फिर वो बारिश के रूप में नीचे जमीन पर आती है। तो जल का ये प्रोसेस जो है, जब एक समुद्र का खारा पानी अपने आप को उन्नत कैसे बनाता है, जब वो सूर्य के ताप को सहन करता है, अपने आप को उन्नत करता है, फिर वो जमीन पर आता है और एक जीवन प्रदायक धातु बन जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जो चरित्र निर्माण है, मतलब हम मनुष्य, वी ह्यूमन बीइंग, हाउ वी डेवलप आवर कैरेक्टर एंड आवर पर्सनालिटी विद द हेल्प ऑफ नॉलेज व्हिच वी गेन। जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसी से हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। एंड प्योरिटी, दैट इज द ट्रुथफुलनेस, जब हम अपने कार्य के प्रति सच्चे रहते हैं, अपने पवित्रता को दिखाते हैं, तब जाके हमारा चरित्र निर्माण होता है।
वेद में कहा गया है, हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल भार्य समृद्धि नहीं चाहिए, सुपथ चाहिए। इसी पर चलकर अपनी अंत शक्तियां जागृत होती है, उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है। इंग्लिश में कहा गया है, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे। ऐसा भान होगा कि हम स्वर्ग में पहुंचे हैं, परंतु वास्तव में तो हम नरक में पहुंच गए। तो वेद में कहा गया है, द वेदिक्स, वी हैव वेद बुक्स। सो वेद में कहा गया है कि हे अग्निदेव, उन्होंने अग्नि देवता से यह प्रार्थना की है कि हमें सरल पथ पर लेके चलिए, मतलब जो रास्ता सही है हमारे लिए, हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए, हमें उस पथ पर लेके चलिए, हमें बुरे रास्ते से नहीं जाना। हमें केवल हमारी बाहरी समृद्धि नहीं करनी है, मतलब हमें केवल अपने आप को बाहर से इम्प्रूव नहीं करना है, हमें सुपथ चाहिए, मतलब हमें सही रास्ता चाहिए, जिस पर चलकर हम अपनी अंतर शक्तियां मीन्स या इनर क्वालिटीज, जिस पर चलकर हम अपने इनर क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार से बन पड़ती है, मतलब जब हम सही पथ पर रहकर अपने मंजिल को पाने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं, तब हमारे इनर क्वालिटीज को जब हम इम्प्रूव करते हैं, वही हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है, वही हमें सबसे अलग बनाती है। तो इंग्लिश में कहा गया है कि हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए, गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। दैट मीन्स we always want the right path, because walking on the wrong path will not help us to reach our destination, right? We always learn that we should always work, or we should be always truthful to our work, and we should follow the path which take us to our aim, but that path should be honest, loyal. We should not select the wrong path to achieve our aim, because what happens when you select the wrong path, you may get the success but it is of no meaning. ठीक वैसे ही जैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग में तो पहुंच गए हैं, बट वास्तव में हम नर्क में हैं. We can have the sense that yes, we have succeeded in our in achieving our aim, but you will not get the eternal satisfaction or the eternal happiness for which you were working on your aim or on your goals. Third, संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई पाई जाती है. कुछ वस्तुएं हमें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है. दूसरी कुछ वस्तुएं इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वे हमारी इच्छाओं में बाधक है. परंतु वास्तविकता इससे विपरीत है. वह हर वस्तु जिसमें हमें केवल अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है, बुराई को भी छिपाए हुए है. हर बुरी दिखने वाली वस्तु अच्छाई से भी पूर्ण है. So whatever we see in our surrounding, or whatever it is present in the environment or in the nature, whatever things we get in our life, both the things are there. It has the positive side also, it has the negative side also. उसमें अच्छाई भी होती है, उसमें बुराई भी होती है. तो हमें कोई वस्तु जब अच्छी लगती है तो हमें अच्छी क्यों लगती है?
वो हमें अच्छी इसलिए लगती है बिकॉज जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, जब हमें वो मिल जाती है, तो हमें सुख का अनुभव होता है, दैट वी आर वेरी हैप्पी टू, इफ वी गेट दोज थिंग्स वी फील द हैप्पीनेस। और कुछ चीजें हमें बुरी क्यों लगती है? हमें कुछ चीजें इसलिए बुरी लगती है बिकॉज दे बिल्ड अ बैरियर, दे बिल्ड अ बैरियर इन द पाथ ऑफ आवर विशेस। हमें तभी वो चीजें बुरी लगेंगी जब वो चीजें हमारे लिए कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगी, जब वो हमारे इच्छाओं को पूरा करने में बैरियर के रूप में हमारे सामने आएंगी। परंतु वास्तविकता क्या है, मतलब व्हाट इज द रियलिटी? वास्तविकता का मतलब होता है रियलिटी, यू कैन राइट इट विद द पेंसिल। वास्तविकता का मतलब होता है रियलिटी, बट व्हाट इज द रियलिटी? द true story is completely opposite to this. That is, जो वस्तु हमें बाहर से अच्छा दिखाई देती है, जो वस्तु हमें बाहर से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मालूम होता है, उसमें बहुत सारी बुराइयां छिपी हुई हो सकती है। Like there is a frog, right? If we go to life science, there is a frog which is very beautiful in color. It is I think it is in ocean green color. I'm taking an example of animal. So there is a frog, and I'm not recalling the name of the forest, but there is a frog which is very beautiful to see, but hence it is the most poisonous reptile, you can say. If you touch that frog, the poison of that frog is very much dangerous. So what is that? The thing which you are saying from outside is very beautiful. It is not necessary that it will hold some good qualities. It can be in danger also. It can be dangerous to us, and it can damage us. On the other hand, the things which does not have that beautifulness in it, जो चीज हमें बाहर से एक्सक्यूज मी, जो चीज हमें बाहर से बहुत ही बुरी दिखती हो, और उसमें बहुत सारी अच्छी गुण भी छुपी हुई होती है, लाइक neem leaves, the leaves of the neem plant. It is very bitter in taste, right? When you eat the neem leaves, it is very bitter in taste. बहुत कड़वा होता है खाने में. But it has many good qualities in it. It helps our body to generate the antibodies in us. It helps our body to fight with different bacteria and with different diseases. So in short, there is a very good saying that every glittering part is not a gold, right? We have learned this phrase in English, that every glittering part is not a gold. So whatever thing which we see, which seems to be beautiful from outside, it is not necessary it's that beautiful. It may hold some bad qualities or some bad effects in it. But the things which we see, it's very pale, it doesn't have that beauty, but it may hide many good qualities in it, right? So students,